नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, कैसे कार्य करता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर देख हेडिंग डाल लेते हैं। जो हमारा अध्याय है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में पहला जो हमारा 1.1 का जो एक्सरसाइज है वो है यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तथा प्रमेय 1.2 की जो हम बात करेंगे वो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ काउंट कीजिए, ठीक है। तीसरा जो 1.3 में हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या अपरिमेय है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर ना वास्तविक संख्या में हमें 1.1, 1.2, 1.3 ठीक दिया है, 1.4 भी दिया है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो दिया है ना, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ये बिहार के सिलेबस में है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस से हट गया है इस साल। हमारा सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होता है? 1.2 से 1.3 और 1.4 तक जाता है, ठीक। क्या हम इसको नहीं पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर हो जाएगा ना, वैसे इसको लास्ट में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमारा जो अभी जो सिलेबस स्टार्ट होता है एनसीईआरटी का, यूपी में जो स्टार्ट होता है, यूपी, एमपी, राजस्थान, बाकी बहुत बिहार को छोड़ के जो भी होते हैं, जो भी एनसीईआरटी बेस फॉलो करते हैं, वो हमारे ये सिलेबस में नहीं है, ये सब सिलेबस में है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं। तो ये तो हमें यूक्लिड विभाजन तो ऐसे हट गया, नहीं पढ़ना है। अब हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड सीखना है। तो अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले आपने 9th में पढ़ा होगा कुछ नंबर्स, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो चलिए एक बार हम ना उनको थोड़ा सा बेसिस पर, उनके आधार पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं नंबरों पे। चलिए स्टार्ट करते हैं और ऊपर हम नंबर डालते हैं, थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं पढ़ना है तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना हो जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं। जैसे आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इस प्रकृति में जो कुछ भी है उसको कहां से नंबरिंग करेंगे, काउंट कहां से करेंगे? जैसे ये है तो इसको क्या काउंट करेंगे? एक। जब कुछ भी पौधे लगाओ तो पौधों को ही कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3। चाहे आकाश में तारे ही है तो उसको क्या करेंगे? 1, 2, 3 काउंट करेंगे। मतलब काउंट करेंगे तो उसमें कौन आएगा? एक। इससे जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो स्टार्ट ही कहां से होती है? एक से। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश। मतलब इस संसार में जो भी आप काउंट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या काउंट करना पड़ेगा? एक। दूसरा मैं बात करूं पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या बोल दो तो कुछ है नहीं, प्राकृतिक संख्या में एक जीरो बढ़ा दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। मैं आपसे कहूं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं
तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो कुछ नहीं है, तो जैसे 0 हो गया, 0 के बाद क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, फिर क्या आता है 4, फिर क्या आता है 5, डैश 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 डैश। पूर्णांक का मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, भले वो माइनस प्लस या 0 हो सकता है, लेकिन वो दशमलव में नहीं आएगा। तो इधर बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जो माइनस में भी होती हैं, प्लस में भी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/5 हो गया, चाहे 5/3 हो गया, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। जहां जहां जो ये p और व q है वो एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पांचवा मैं आपसे कहूं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। ठीक है, √2 हो गया, हाँ चलो ठीक है, √3, √4 नहीं, ठीक है, √5, √6, √7, √7 कर लीजिए, चलो बीच में आ जाएगा, ठीक, कोई नहीं, इतना कर लो, टेस्ट 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 टेस्ट। जिनके नंबर कभी समाप्ति रहेंगे रूट में, जैसे कि 2.1444, √2 का वैल्यू क्या था 1.4144 चला जाता है, √3 का वैल्यू चला जाता है 1.73 समथिंग समथिंग। तो इनके नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और ये किसमें होती है? रूट में होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं में क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। इनको हम मिला देना, अपरिमेय को और परिमेय को हम मिला दें तो जो हमें संख्या मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्लियर है? अब जो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो एक से तथा खुद से विभाज्य होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, देखो दो क्या है ना, आपको लगे कि दो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि दो है, तो इसका ऐसा कोई नंबर है जो दो को विभाजित कर सके? नहीं। या तो ये 2 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा। जैसे मैं 1 से विभाजित करूं तो इतना ही आएगा, 2 से क्या करूं विभाजित हो, तो खुद से विभाजित हो रहा है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, जो 1 से भी या खुद से विभाजित हो तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 हो गया, 3 क्या है? या तो 1 से विभाज्य होगा या 3 से खुद ही होगा। 1 से होगा नहीं तो 5 से होगा, नहीं तो 7 से होगा, नहीं तो 1 से होगा। ठीक है ना? तो जो 1 से या खुद से विभाज्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। और यही हमें क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर है? तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम एनसीईआरटी का
एक्सरसाइज 1.2 क्या करते हैं, निकालते हैं और जो क्वेश्चन दिया उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गया। अब देखिए हम आगे मूव करते हैं और हम अपने सिलेबस की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है ना, हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, देखिए आप लोग भी एनसीईआरटी ले लीजिए क्योंकि बहुत काम का है एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित आप बुक ले लीजिए ताकि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालूं और फिर आगे बढ़ूं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहला इसमें दिया है आपके पास 140, दूसरा दिया है 156, तीसरा दिया है 3825 और चौथा दिया है 5005, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पहले यहाँ पे समझो कि इसका मतलब क्या मतलब कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझो, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड को, ठीक है ना, किसको, इस अभाज्य गुणनखंड को किसके रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। अब गुणनफल का मतलब क्या है, जैसे ऐसे समझ, मान लो कि हमने ये 4 है, ठीक है। 4 को कितने से डिवाइड किया, 2 से, तो कितने बार में गया, 2 बार में गया, क्या। तो करिए जो 4 होगा ना, वो 4 आया कैसे होगा, कैसे आया होगा बताओ। डिवाइड कितना किए, 2 से, 2 दूना 4, 4 खत्म हो गया। अभी 4 आया कैसे होगा, तो 2 इंटू 2 का अगर मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाएगा, 4। तो कह रहा है इसी 4 को ना, इस 4 को आप इस रूप में लिखो, इस रूप में, गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में लिखो, ठीक है। सुनिए, तो यहाँ पे जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा और ये जो होगा उनका क्या होगा, गुणनफल होगा। क्लियर है। चलो आगे मूव करते हैं। अब आगे कैसे देखेंगे, तो देखो ध्यान से, पहला सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहला क्या है, 140 है, 40 है ना, देखो 140 है। बताओ आप यहाँ पे देखो, लास्ट में 0 है ना, इसका मतलब 2 से जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, फिर लास्ट में 0 आ गया, आगे नहीं आ गया, तो इसका मतलब फिर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, 2 5 10। देखो अब लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, विषम संख्या आ गई। तो विषम संख्या तो क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं, 2 से तो होगा ही नहीं। 3 से ट्राई करो, 3 से होगा, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा, 5 से होगा, 5 सत्ते 35। अब बताओ ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्या किससे डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, तो 7 से क्या होगा, 7 एकम 7 हो गया। अब हमें गुणनफल के रूप में लिखना है, तो लिख दो गुणनफल के रूप में, तो लिखो यहाँ 140, गुणनफल कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। अब यहाँ पे आएगा कि 140, तो 2 कितने बार आया है, 2 बार आया, 2 बार आया ना, तो क्या मैं इस 2 का ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 7। क्लियर है। अब मैं पूछ लूं कि इसमें इसका घात कितना है, बताओ घात कितना है इसका,
घात कितना है, 2 है। क्लियर है? चलो, हालांकि ये वाले अगले 1.3 में देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा 156 है, 156 है। चलो देखो लास्ट में सम है ना, 2 से जाएगा, जाएगा ना। चलो डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14, एक बचा गया तो 2 अट्ठे 16। बताओ लास्ट में सम है ना, तो कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। तो 2 3 6, 2 9 18। देख लो ध्यान से, लास्ट में कितना गया, 9। तो 9 क्या है भाई, विषम है, तो विषम से ही जाएगा। तो मिनिमम विषम कौन है, 3 है। अरे एक काउंट नहीं करते हैं, 3 काउंट करते हैं, मगर वो यहाँ पे थोड़ी काउंट करेंगे, 3। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। देखो 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 13 या तो 1 से जाएगा, खुद से जाएगा। तो 1 से जाने पर कोई फायदा है नहीं, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 13 से। 13 कम 13, खत्म। कहानी खत्म। तो 156 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू कितना, 13। 156 कितने 2 बार है, 2 बार है, तो इसको मैं पावर लिख लूं, इंटू 3 इंटू 13। बताओ इसका भी घात कितना आ गया, अधिकतम घात कितना है, 2। हालांकि अभी ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, मन कर तो लिखना, मन कर तो नहीं लिखना, हम तो लिख दे रहे हैं। चलो तीसरा देख लो, तीसरा यहाँ पे तीसरा कितना है, 3825। ठीक है, देखो लास्ट में कौन सा नंबर है, विषम है। क्या सम से जाएगा, नहीं जाएगा। तो कितने से जाएगा, विषम से जाएगा। तो चलो विषम से हम बता, देखो 3 से जाएगा क्या, 3 से ट्राई करो। 3 एकम 3, 8, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। ठीक है, मतलब 3 एकम 3, 8 है, 3 दूना 6, 6 हो गया, 3 दूना 6, इधर चला गया तो कितना हो गया, 22, 22 से कितना हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। चलो आगे देख लो, 5 है, क्या फिर जाएगा, जाएगा। 3 से ट्राई कर लो। 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 आया ना, 3 से जाएगा। कैसे पता कर लेते हैं, मतलब भाई 7 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 किससे जाता है, 3 से जाता है, जाएगा। डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। फिर इसको काउंट करो, 5 2 7, 7 4 11 ना, 3 से नहीं जाएगा। फिर किससे करें, 5 से करते हैं। 5 2 10, एक मिनट देखो, 5 2 10 4 14, 14 है तो सम तो जा रहा है, तो 2 तो कम पड़ जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से ट्राई करो, 15, 5 2 10 4 14, सम आ रहा है, 3 से नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से देखो, 5 अट्ठे 40 और 5 25, जा रहा है ना। और देखो 8 5 13, सम आ गया ना, सम आ गया, 13 25 85, तो 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। क्लियर है। 7 1 8, सम आ रहा है, सम से तो अच्छा सम आ गया, तो देखो ये लास्ट में कौन सा नंबर आया, अभाज्य संख्या आया। अभाज्य संख्या किससे जाएगा, खुद से जाएगा। ये हो गया 17, एक बार में गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 3825 इक्वल टू कितना, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना 17। तो क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू कितना 17। ठीक है, 3825। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना, है ना आंसर। चलो इसे कॉपी करो, फिर हम लास्ट वाले को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। कॉपी करें फिर देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अपना अगला टाइप ऑफ, क्या है अगला,
अगला हमारा है 5005। 5005 है भैया, देख लो चौथा। लास्ट में 5 है ना, तो भैया 2 से 3 से जाने का तो सवाल ही नहीं है, किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा। 5 1 0 0 1। अब किससे जाएगा ये है? किससे जाएगा? 1001 है, 1001। तो 1001 कैसे जाएगा भाई? कुछ ट्राई करना पड़ेगा ना। 1001 कैसे जाएगा? काउंट करो, 1 और 1 2। किससे जाएगा? 7। ट्राई करते हैं। देखो 5 से तो 16 नहीं जाने वाला ये। 5 दूना 10 है, 5 10 0 1 201। देखो 7 से ट्राई करो, तो जरा 7 से ट्राई करो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्राई करो, ठीक है। तो 7 एकम 7, 3 बच गया। 3 बच गया तो कितना? 30। 30 हो गया। 7 चौका कितना हो गया? 28। 2 इधर तो 7 तरीका 21। ठीक है। अब 4 3 7 और 1 8। अब किससे जाएगा भाई? हाँ देखो ध्यान से, 14 है ना, तो 13 से डिवाइड कर दो। 13 कम 13, एक इधर गया तो 13, कितना हो गया? 11। देखो 11 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना? वो अभाज्य संख्या है, तो 11 से डिवाइड करेगा तो 11 एकम क्या हो गया? 1। तो यहाँ हो गया 5005। ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू कितना? 11। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है ना? चलो इसका जो पांचवा है ना, पांचवा मैं दे देता हूँ। पांचवा इधर क्या है कि नंबर तो ये है 7429। ठीक है, इसका पांचवा पॉइंट है। आप ट्राई करो, एक मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।